नमस्कार साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट्स। मैं पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की साइंस 10th क्लास की में। अपन जो टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा रहा था। आज अपन इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोध को कैसे संयोजित किया जाता है। आज जो हमारी हेडिंग रहेगी समांतर क्रम संयोजन। ये आज की हेडिंग है हमारी। क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में? इस प्रकार के संयोजन में कि संयोजन में इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध, इसको अपन आर के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम या युत्क्रम लिख लो आप, तो है ना, व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं। योग के बराबर होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। संयोजन कहते हैं मतलब इसमें जो तुल्य प्रतिरोध है, जो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती की व्युत्क्रम के क्या होते हैं, योग के बराबर होते हैं। इसमें अपन के जो क्या समान रहेगा, क्या असमान रहेगा, इसमें v क्या रहेगा, इसमें समान रहेगा, और I है इसमें असमान रहेगी। जिसमें अपन I का जो फॉर्मूला रहेगा, I बराबर रहेगा I1 प्लस I2 प्लस और I3 रहेगा। और जो प्रतिरोध निकाल रहे हैं अपन, दिख नहीं रहा होगा आपको साफ, ये एक मिनट में भी चेक कर लेता हूं, नहीं दिख रहा है। अब इसको सही करते हैं अपन, ब्लैक से लिखते हैं I1 प्लस I2 प्लस और I3। ये I हो गया, I समान रहेगी, इसमें V समान रहेगा, और इसमें ये असमान रहेगा। अपन अब इसका प्रतिरोध निकालते हैं। कैसे निकलता है इसका प्रतिरोध? सबसे पहले इसका तो एक डायग्राम देखते हैं अपन। ये हमारे समांतर क्रम संयोजन का एक प्रतिरोध का डायग्राम है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब अपन जो इसका फॉर्मूला कैसे उत्पन्न करते हैं वो कर रहे हैं इधर। R बराबर ले लो आप 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इन तीनों में से कॉमन आ रहा है, जैसे ये R1 लिख लो, इनमें से लिख लो आप R1 R2 R3 कॉमन आ रहा है। R1 से R1 कैंसिल हो गया, बचा
R2 R3, ये इधर सेम बचेगा R1 R3, इधर बचेगा R1 व R2 बच रहा है। अब इसका जो व्युत्क्रम निकालो, R बराबर फॉर्म बढ़ता रहता है R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R3 प्लस R1 R3 प्लस R1 व R2। एक तो ये फॉर्मूला अपन इसमें लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूले अपन कौन से भी कंडीशन में लगा सकते हैं, जैसे समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में आपको प्रतिरोध दे रखा है तो तुल्य प्रतिरोध निकालने चलने के ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो। आप तीनों फॉर्मूलों का आप यूज कर सकते हो। ये तो हमारे समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में कैसे कैसे प्रोसेस रहता है, ये देखो इधर। इस एक बार और समझा लेता इसको मैं। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध R के तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होते हैं, उसे समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। इसमें V समान रहता है और I क्या रहती है, इसमें असमान रहती है। तो इसलिए I का फॉर्मूला बनेगा I1 प्लस I2 प्लस I3 बनेगा। और अपन जो प्रतिरोध कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकालने हैं उसका जो फॉर्मूला रहता है R अपॉन R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है। एक तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, आप इसका लघुत्तम लेके भी आप इसका यूज कर सकते हो। और जो कुल प्रतिरोध कुल तुल्य प्रतिरोध निकलता है हमारे पास, इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है, कोई सा भी लगा सकते हो। जैसे तुल्य प्रतिरोध निकाल रहे हैं उसका जो इक्वेशन 1 2 3, जैसे तुल्य प्रतिरोध का इक्वेशन 1 2 तीनों इक्वेशन से अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको ये तो आज का समांतर क्रम में संयोजन कैसे होता है। अब कल नहीं टॉपिक के इन दोनों जो समांतर क्रम श्रेणी क्रम में मैंने करवाया था, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्चर करेंगे, कैसे क्या रहता है, क्या दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आज को सेक्शन को मैं यही समाप्त करता हूं, कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। सेक्शन को लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद साथियों।